हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और बच्चों देखो, जैसा मैंने देखा था कि बायोलॉजी में इस साल कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को परेशान कर सकते हैं क्लास 12 बोर्ड में। और एक चैप्टर हमारे पास में जो चैप्टर निकल के आया है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो ये उसकी लिस्ट एक आप लोगों के सामने है। अब सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत इस चैप्टर की करनी है डीएनए पढ़ने से। डीएनए के साथ साथ आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और पैकिंग ऑफ डीएनए, वो जो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास जो हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। मतलब ये टॉपिक आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद आपको हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद आप लोगों को टेक्निकली डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। आपको इसका टॉपिक भी दे रखा है, डीएनए वर्सेस आरएनए, कौन सा अच्छा आपका जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एनर्जी अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, एंड कौन सा आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा। जो डीएनए वर्सेस आरएनए आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। मेसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट, आपको स्टार्स एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद आप लोगों को रेप्लिकेटिंग फोर्क आरएनए वर्ल्ड करके टॉपिक दे रखा है, आरएनए वर्ल्ड। उसके अंदर रेप्लिकेटिंग फोर्क फिगर 6.8, आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से करके जाना है, और साथ साथ में फिगर 6.8 अच्छे तरीके से करना है। देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, साथ ही साथ फिगर 6.9, फिगर 6.10 एंड फिगर 6.11, ये तीन चीजें आप लोगों को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे तरीके से करके जानी है। इसके बाद जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। टीआरएनए आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विद फिगर 6.12, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। ट्रांसलेशन आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेक ओपेरॉन मॉडल आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग अच्छे तरीके से करके जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। प्रमोटर्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है, आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी अच्छे तरीके से करके जाना है। इतने टॉपिक्स करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से करने, वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इतने क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के पॉजिटिवली करके जाने हैं। और इसके बाद आप लोग चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और सैंपल पेपर्स में से आपके इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स में से ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस चैप्टर को करने से आपको 100%, आई रिपीट 100% मार्क्स दिला सकते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर को अगर टफ लगता है और अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करना है उसकी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, बट पहले इन चीजों पर अच्छे तरीके से फोकस कर लो। अगर ये टॉपिक्स नहीं भी पढ़ते बन रहे हैं तो इन एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को तो आप लोग कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो ये टॉपिक अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जिन पर मैंने स्टार बनाया है वो बच्चे करके जाएंगे, जिन्हें कुछ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, वो लोग एटलीस्ट ये जो चीजों पर मैंने स्टार बनाया है ये स्टार बनाएंगे, और जिन पर मैंने सर्कल किया है इस तरीके से इनका डेफिनेशन करके जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से करके जाना। ऑल द बेस्ट गाइस।